कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली थी अपने एक्सरसाइज 4.5 के सभी एग्जाम्पल्स। उसका बेसिक जो भी था आपका केस नंबर 4 हमने किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में। आज की एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं केस 5 और जो कि आपकी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें आपका लास्ट केस रहता है केस नंबर 5। इसकी जो फॉर्म है वो आपकी किस टाइप से रहेगी, 1/f ऑफ d इंटू एक्स वी, जहाँ पे v है आपका फंक्शन ऑफ x, जैसे कि हमारा प्रीवियस केस में था। तो ये किसके इक्वल होगा आपका, जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर आपका इस फॉर्म में आता है तो आप किस फॉर्म में उसको इवेल्युएट करेंगे, वो है आपका x इंटू 1/f ऑफ d इंटू वी प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, किसका डेरिवेटिव 1/f ऑफ d और इंटू में v आपका एज इट इज। तो ये जो फॉर्म है वो आपको ध्यान रखनी है, जो रिजल्ट है ना आपका ये आपको याद रखना है, यही रिजल्ट आपका यूज होने वाला है एक्सरसाइज में। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6 के एग्जाम्पल्स। So example 1 is solve the differential equation d square y by dx square plus 4y is equals to x sin x। आपको ये differential equation given है, इसे आपको करना है solve। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड क्या होती है आपकी कैपिटल x, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। स्टेप नंबर 1, अब तो आई होप आपको सारे स्टेप्स जो हैं वो अच्छे से याद हो गए होंगे, तो आप साथ के साथ करते चलो। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, आपका इक्वेशन लिखनी होती है सिम्बलिक फॉर्म में। तो फटाफट से लिख लो इक्वेशन सिम्बलिक फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आप लिख दोगे डी स्क्वायर वाई एज इट इज प्लस 4y एज इट इज एंड राइट हैंड साइड भी आपकी एज इट इज x साइन x। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से y कॉमन ले लो। तो जब आप y कॉमन लोगे तो डी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, डी स्क्वायर प्लस 4 बचेगा और y आपका कॉमन, तो डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू x साइन x। सेकंड स्टेप में आपको फाइंड करनी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो उसके लिए जो y का कोफिशिएंट है उसको आप 0 से इक्वेट कर देते हो, तो आ गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। थर्ड स्टेप में आपको फाइंड करने होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स। तो डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको सॉल्व करूँ तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 हो जाएगा एंड d इज इक्वल टू अंडर रूट -4। रूट के अंदर आपका आ चुका है माइनस, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। सो दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू प्लस माइनस, दो वैल्यूज बाहर आती हैं रूट से, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और -4 का क्या आ जाएगा आपका आयोटा 2, ठीक है, 2 आयोटा, इस टाइप से 2 आयोटा कर लेना इसको, 2 आयोटा आ जाएगा। तो जब भी आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो उन्हें हमें कंपेयर करना होता है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से, ठीक है। अल्फा की वैल्यू तो यहाँ पे हो गई 0 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2 आयोटा है ना, तो बीटा की वैल्यू हो गई 2। फिर फोर्थ स्टेप आपका होता है, आपको लिखना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका किस पे डिपेंड करता है, टोटली रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन की नेचर पे। जो भी आपके रूट्स आए हैं, सॉल्यूशन आया ऑक्सिलरी इक्वेशन का, उनकी नेचर पे डिपेंड करता है। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो इनके लिए मैं जनरल फॉर्मूला लिखती हूँ, क्या यूज होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, e रेज़ टू पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। ये आपका जनरल फॉर्मूला है जो कि यूज होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो अल्फा तो 0 है, e रेज़ टू पावर 0x1 हो जाएगा आपका, ठीक है। c1 cos बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, यही है क्या आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब नेक्स्ट होता है आपका स्टेप नंबर 5 जिसमें आप फाइंड करते हो पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 1/f ऑफ d कैपिटल x। तो f ऑफ d क्या होता है आपका, जो आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन की लेफ्ट साइड है वो आपने पुट किया, कैपिटल x की वैल्यू क्या है x साइन x आपने पुट किया। अब सॉल्व करते हैं इसके आगे। तो जो आपकी फॉर्म आई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये फॉर्म थी आपकी। अब इसमें आप अगर 5 जो केसेस हम पढ़ रहे हैं, 5th केसेस हम पढ़ रहे हैं, 4 केसेस हमने पढ़ चुके हैं, तो उससे अगर आप देखो कंपेयर करो तो ये जो फॉर्म है आपकी, ये केस नंबर 5 की फॉर्म है। केस नंबर 5 का फॉर्मूला पूरा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है 1/f ऑफ d x इंटू वी, और v होता है आपका फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे देखो 1/f ऑफ d का फंक्शन है, x आपका एज इट इज, एंड साइन x आपका आता है v के इक्वल, और वो साइन v क्या होता है x का फंक्शन, तो साइन x भी क्या x का ही फंक्शन है, ठीक है। तो दैट मीन्स केस 5 जो है आपके यहाँ पे बन रही है। तो इसके प्लेस पे आप क्या लिखोगे, x 1/f ऑफ d इंटू वी। तो x 1/f ऑफ d ये था आपका d स्क्वायर प्लस 4 जब हमने कंपेयर किया, v क्या है आपका साइन x, ठीक है। यहाँ से ये है आपका f ऑफ d और v है आपका साइन x। फिर क्या है प्लस में d बाई डी डी 1/f ऑफ d इंटू वी। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है ना, डायरेक्ट जैसे यहाँ पे है d बाई डी डी, दैट मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d, तो 1/f ऑफ d का डेरिवेटिव करके डायरेक्ट लिखा हुआ है।
तो मैं ये डेरिवेटिव कैसे है आपको वो मैं बता देती हूँ। तो पहले इसके लिए आपको सिंपल जो फॉर्म है वो लिखनी पड़ेगी। तो कैसे होगा आपका, फर्स्ट स्टेप तो सेम यही रहेगा, x इंटू 1/d² प्लस 4 साइन x, ये एज इट इज रहेगा। माइनस में इस फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d 1/f ऑफ d, दैट मीन्स 1/d² प्लस 4, यही है आपका f ऑफ d, और v क्या है आपका साइन x, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, 1/d² प्लस 4 का डेरिवेटिव करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है जब आपको डिवाइड में आपको डेरिवेटिव करना होता है तो u बाई वी रूल आपका लगता है, u बाई वी रूल से हम करते हैं। तो u बाई वी रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, तो v है आपका यहाँ पे d² प्लस 4, तो u है 1, ठीक है, न्यूमरेटर आपका ये होता है, डिनोमिनेटर आपका v होता है, तो v का स्क्वायर दैट मीन्स d² प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर v एज इट इज मीन्स d² प्लस 4 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, तो u तो आपका 1 है जो कि कांस्टेंट होता है, इसका डेरिवेटिव आ गया 0, माइनस में अब 1 एज इट इज और d² प्लस 4 का डेरिवेटिव, तो देखो d² प्लस 4 का डेरिवेटिव अगर आप करते हो तो d² का डेरिवेटिव तो हो जाएगा आपका 2d, है ना, और 4 आपका कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो d² प्लस 4 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपका बचेगा माइनस का 2d और डिनोमिनेटर में बचेगा d² प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, माइनस का 2d और d² प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये जो साइन x है आपका ये तो आपने सॉल्व कर दिया, साइन x आपका एज इट इज रहेगा। आई होप ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो कमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ चुकी है आपकी दो टर्म्स, है ना, ये इसमें क्या है साइन कॉस इन्वॉल्व है, दैट मीन्स वही कौन सा केस अप्लाई करेंगे, केस नंबर 2। इसमें भी क्या है आपका साइन इन्वॉल्व है, तो केस नंबर 2, दोनों ही टर्म्स में केस 2 आपका अप्लाई होगा। x एज इट इज यहाँ पे केस 2 में आपका फर्स्ट स्टेप था कि d² के प्लेस पे आपको पुट करना था माइनस a का स्क्वायर, और a की वैल्यू आप कैसे निकालते थे, जैसे यहाँ पे है साइन x, तो साइन ax से कंपेयर करके, यहाँ पे भी साइन ax, तो दोनों में a की वैल्यू आती है आपकी 1, जब हम साइन ax से कंपेयर करते हैं तो 1 है, तो d² के प्लेस पे आप पुट करेंगे -1 का स्क्वायर जो कि होगा -1। ठीक है, और ये चीज मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, ये माइनस आपका अलग है, स्क्वायर आपका ओनली a पे ऑपरेट हो रहा है ना कि माइनस पे, तो ये गलती मत करना कि -1 का स्क्वायर 1 कर दो आप। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो d² के प्लेस पे -1 पुट करेंगे, 1/d² प्लस 4 है तो 1/d² के प्लेस पे -1 प्लस 4 एज इट इज साइन x। सेम इन दिस केस d² के प्लेस पे आपको पुट करना है -1, तो -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर साइन x, न्यूमरेटर आपके 1 और 2d एज इट इज। इसको सॉल्व करो, देखो -1 प्लस 4 3 आ जाएगा, तो 1/3x साइन x, यहाँ से सॉल्व करोगे तो -1 प्लस 4 3 और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो 2/9, और ये जो d है आपका ये साइन x पे ऑपरेट होगा। अब फर्स्ट टर्म तो आपके हो चुके हैं कंप्लीटली सॉल्व, यहाँ पे आपको करना है साइन x का डेरिवेटिव, d का मतलब क्या होता है d बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब आप डेरिवेटिव करोगे साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो सिंपली साइन x के प्लेस पे cos x आ जाएगा, एंड दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। एट लास्ट आपको लिखना होता है कंप्लीट सोल्यूशन, जिसको हम स्मॉल y से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी हमने पीछे निकाला, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आपकी 0 हो गई थी। ठीक है, और यहाँ से आप लिख लो पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो ये आ चुका है आपका कंप्लीट सोल्यूशन। तो ये होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 में भी आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसे सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड होती है आपकी कैपिटल X, वही बेसिक स्टेप से स्टार्ट कर दो। स्टेप नंबर 1, राइट द इक्वेशन इन सिम्प्लिक फॉर्म। तो सिम्प्लिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर d²/dx², तो इसके प्लेस पे आप लिख देंगे कैपिटल D का स्क्वायर, कैपिटल D का स्क्वायर, y एज इट इज -2 इंटू डी, यहाँ पे 1 टाइम ऑपरेट हो रहा है तो d/dx के प्लेस पे आप लिख देंगे कैपिटल dy, और राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में से y आप कॉमन ले लो, d² - 2d बचेगा, और यहाँ पे प्लस y भी तो है ना, तो प्लस y भी आएगा, तो क्या बचेगा आपका d² - 2d प्लस 1, और y कॉमन आ जाएगा, तो वही इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। सेकंड स्टेप आपका होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको लिखनी होती है, वो आप कैसे लिखोगे, देखो जो भी y का कोफिशिएंट है उसको 0 से इक्वेट कर दो, यहाँ पे आ जाती है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। थर्ड स्टेप, यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, मींस आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जहाँ पे a है आपका d और b है 1, तो a² - 2ab प्लस b², तो हम इसे लिख सकते हैं d - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। d - 1 का होल स्क्वायर मीन्स d - 1 इंटू d - 1 2 टाइम्स, तो जब d - 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक रूट आएगा आपका 1
एंड अगेन d माइनस वन इक्वल टू 0 करेंगे तो d इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपके 2 इक्वल रूट्स आ चुके हैं। तो जो फोर्थ स्टेप होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो आपका डिपेंड करता है ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के नेचर पे। तो यहाँ पे आपके 2 इक्वल रूट्स हैं, तो उसके लिए मैं पहले जनरल फॉर्मूला लिखती हूँ, क्या यूज होगा। तो जनरल फॉर्मूला होता है आपका c1 प्लस c2x e रेज टू पावर m1x। तो m1 क्या है आपका यहाँ पे 1 है, तो e रेज टू पावर 1x मीन्स e रेज टू पावर x हो जाएगा, और ब्रैकेट वाली टर्म आपकी एज इट इज। ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फिफ्थ स्टेप में होता है आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो उसके लिए भी मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है पर्टिकुलर इंटेग्रल का जनरल फॉर्मूला 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स। 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स। एफ ऑफ डी क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड होती है आपकी एफ ऑफ डी, और एक्स क्या है आपका गिवन इक्वेशन की राइट हैंड साइड, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी। तो दोनों की वैल्यूज पुट करी। अब इसके प्लेस पे हम d माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम ही बात है। ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, तो हमने यहाँ पे d माइनस वन का होल स्क्वायर ही लिख दिया। अब क्या करना है आपको ना, फॉर्म बनानी है जिससे हम सॉल्व कर सकें। तो अगर आप देखो एक्सपोनेंशियल की टर्म को मैं अगर आगे लिख लेती हूँ, तो x साइन x केस 5 की फॉर्म बन रही है आपकी। यहाँ पे यही होती है ना केस 5 की फॉर्म आपकी, कि 1 बाय एफ ऑफ डी स्मॉल एक्स इंटू वी। तो यहाँ पे स्मॉल x भी है और v हो जाएगा आपका साइन x, जो कि x का फंक्शन है। पहले मैं यहाँ पे केस 5 की फॉर्म लिख देती हूँ, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एक्स वी, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा x इंटू 1 बाय एफ ऑफ डी वी प्लस में d बाय डी डी दैट मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d किसका 1 बाय एफ ऑफ डी का इनटू कैपिटल वी। ये फॉर्म होती है आपकी केस नंबर 5 की। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है ना, इसे पहले अप्लाई कर दो। इसे अप्लाई करने के बाद आपका बचेगा x साइन x यहाँ पे ब्रैकेट वाले में, जो कि आपका क्या हो जाएगा की फॉर्म बन जाएगी। तो आप क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को अप्लाई करोगे तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म में आपका d के प्लेस पे d प्लस a हो जाएगा। तो अगर आप कंपेयर करो e रेज टू पावर ax से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे तो a की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि e रेज टू पावर x है। तो d को आप रिप्लेस करोगे d प्लस a से, दैट मीन्स d प्लस 1 से। तो यहाँ पे d है, d के प्लेस पे आपने कर दिया d प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर x साइन x। एक्सपोनेंशियल आ गया आपका x साइन x बचा। अब d प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ओनली d स्क्वायर बचेगा आपका, बाकी सारी चीज एज इट इज। अब देखो e रेज टू पावर x ये आपका बाहर रहेगा, इसे हमने अप्लाई कर दिया है। अब ये जो फॉर्म है ये बन चुकी है आपकी केस नंबर 5 की फॉर्म, जिसमें 1 बाय एफ ऑफ डी क्या हो जाएगा आपका d स्क्वायर, और x एज इट इज कैपिटल V हो जाएगा आपका साइन x। ये वैल्यू हो गई है आपकी f ऑफ d की, ये वैल्यू हो गई है कैपिटल V की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस 5 की फॉर्म अप्लाई करते हैं। सबसे पहले x इंटू 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू वी, तो x इंटू 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू वी, एफ ऑफ डी और v की वैल्यू पुट कर दी, प्लस में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d 1 बाय एफ ऑफ डी का, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d 1 बाय एफ ऑफ डी का, जो कि आपका d स्क्वायर और कैपिटल V की वैल्यू है साइन x। तो हमने क्या किया है, जस्ट अभी तक पर्टिकुलर इंटेग्रल में आपका जो केस 5 है वो अप्लाई कर दिया। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो आपका आया था उसमें एक चीज यहाँ पे डिफरेंट है। आपकी एक टर्म थी ये e रेज टू पावर x, और फर्स्ट टर्म ये बिल्कुल एज इट इज है। फिर था आपका प्लस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d 1 बाय डी स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d किसका 1 बाय डी स्क्वायर का। तो जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल 1 में किया, u बाय वी आपका यहाँ पे रूल लगेगा। तो क्या होता है u बाय वी में v का स्क्वायर, दैट मीन्स d स्क्वायर का स्क्वायर, उसके बाद v एज इट इज मीन्स d स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, तो u है आपका 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, माइनस में अब u एज इट इज मीन्स 1 एज इट इज, और v का डेरिवेटिव v है आपका d स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2d। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये वाली टर्म तो आपकी 0, ऊपर से बचेगा न्यूमरेटर से माइनस 2d डिवाइडेड बाय d रेज टू पावर 4। तो न्यूमरेटर में 1d है और d रेज टू पावर 4 कैंसिल करोगे तो d क्यूब बचेगा, तो माइनस का 2 बाय d क्यूब ये बचा आपका। तो वही यहाँ पे इसके प्लेस पे ये माइनस का 2 बाय डी क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आप क्या करोगे, जैसे कि आप यहाँ पे दोनों टर्म्स में फॉर्म देख रहे हो, साइन की फॉर्म है तो केस नंबर 2 अप्लाई कर दो सिंपली। क्या होता है आपका स्टेप 1, वहां पे स्टेप 1 इज पुट डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आपकी दोनों ही टर्म्स में 1, तो माइनस 1 हम पुट करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस 1 पुट करेंगे तो डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस 1, और यहाँ पे है आपका डी क्यूब। अच्छा थोड़ा सा ना इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, डी स्क्वायर के प्लेस पे पुट करना है ना हमें, तो माइनस 1। तो आप क्या करोगे,
डी क्यूब को ऐसे लिख सकते हो डी इंटू डी स्क्वायर, वही किया हुआ है यहाँ पे। तो डी स्क्वायर के प्लेस पे -1 पुट कर दिया, इसको इस फॉर्म में लिख के अगेन -1 पुट कर दिया। अब आप क्या करोगे यहाँ से माइनस एक्स साइन एक्स एज इट इज, दिस माइनस एंड दिस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2/d साइन एक्स आपका एज इट इज। अब देखो 2/d मतलब 2 इंटू 1/d, d का मतलब होता है आपका डेरिवेटिव, तो 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, पहले भी किया हुआ है हमने, तो 1/d के प्लेस पे इंटीग्रेशन, बाकी सब आपका एज इट इज। अब आपको करना है साइन एक्स का इंटीग्रेशन। साइन एक्स का डेरिवेटिव तो होता है कॉस एक्स, बट इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, तो इस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स के प्लेस पे आ जाएगा आपका माइनस का कॉस एक्स, बाकी सब एज इट इज। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो देखो दोनों टर्म्स में नेगेटिव है, कॉमन ले लो तो दोनों ही टर्म्स आपकी हो जाएंगी पॉजिटिव, तो ये आ गया है आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल। एट लास्ट आपको लिखना होता है कंप्लीट सोल्यूशन, तो इसमें आप क्या करोगे, स्मॉल वाई से हम डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज दिस एंड पर्टिकुलर इंटेग्रल इज दिस। तो ये आ चुका है आपका कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एग्जांपल 2। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल 3। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 3। इसमें आपको क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि आपको पता है इक्वेशन की राइट हैंड साइड होती है आपकी कैपिटल एक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक से स्टेप से। स्टेप नंबर 1 होता है आपका जो भी गिवन इक्वेशन है उसको आपको सिंपलिक फॉर्म में लिखना होता है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो उसके प्लेस पे डी स्क्वायर, वाई एज इट इज माइनस वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज। अब क्या करोगे, इस लेफ्ट हैंड साइड में से जो भी आपकी इक्वेशन है, जब आपने उसको सिंपलिक फॉर्म में लिखा तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में से आप y कॉमन ले लोगे, तो y आपने कॉमन लिया तो डी स्क्वायर -1 इंटू वाई, और राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज, तो वही यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है। स्टेप नंबर 2 आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, y का जो कोफिशिएंट है उसको 0 से इक्वेट कर दो, आ गई आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब यहाँ से थर्ड स्टेप में आपको फाइंड करने होते हैं रूट्स, तो डी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, सो दिस मीन्स डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1। तो रूट में से आपकी हमेशा दो वैल्यूज बाहर निकलती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड 1 का रूट होता है आपका 1। तो जो रूट्स आए हैं आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन की वो आए हैं +-1। दोनों ही रूट्स कैसे हैं आपके, रियल और डिफरेंट। तो इसी पे बेस्ड होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि होता है स्टेप 4। तो जब आपके रूट्स रियल और डिफरेंट हो तो उस टाइम पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो जनरल फॉर्मूला है वो मैं बता देती हूँ। c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x, ये होता है आपका जनरल फॉर्मूला। तो c1 c2 कॉन्स्टेंट्स हैं आपके, m1 और m2 की वैल्यू है +1 -1, बस m1 और m2 की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सब सेम आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ फिफ्थ स्टेप इज टू फाइंड पर्टिकुलर इंटेग्रल। इसका जनरल फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर इंटेग्रल का 1/f ऑफ d इनटू कैपिटल x। तो f ऑफ d क्या होता है आपका, ऑक्सिलरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन ऑफ d, तो वो हमने पुट किया है यहाँ पे। कैपिटल x की वैल्यू होती है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो कि है x² cos x, ठीक है। अब आप अगर इस पर्टिकुलर इंटेग्रल की फॉर्म को देखो तो ये फॉर्म आपकी केस 1 to 5 हमने पढ़ लिया है, 5 केसेस, किसी भी टाइप की नहीं है, मतलब इस पे आप कोई भी केस डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो केस नंबर 1 क्या होता है आपका, एक्सपोनेंशियल वाला e रेज टू पावर x, तो एक्सपोनेंशियल तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है तो उसकी तो बात ही नहीं करते। सेकंड होता है आपका साइन और कॉस वाला, वो भी क्या होता है 1/f ऑफ d स्क्वायर साइन ax या cos ax, बट यहाँ पे x² भी इन्वॉल्व है आपका, ठीक है। उसके बाद थर्ड केस में अगर हम देखें तो x रेज टू पावर m, तो x रेज टू पावर 2 तो है, साथ में cos x हो गया। अगर ये दोनों ऐसे होते ना प्लस या माइनस में, तो हम क्या करते 1/d स्क्वायर -1 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, दो टर्म्स बनती, दोनों में अलग अलग केसेस अप्लाई करके सॉल्व कर देते। बट अभी ऐसा नहीं, दोनों मल्टीप्लीकेशन में हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो थर्ड स्टेप तक हो गया था। फोर्थ स्टेप होता है एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर ax इंटू वी करके, तो यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियली इन्वॉल्व नहीं है। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं केस 5, उसमें क्या होता है x इंटू वी, और ये है x², तो केस 5 भी हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज करेंगे जो कि आपको थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, cos x जो है ना उसे हम लिख देंगे कुछ अलग फॉर्म में। अब कैसी अलग फॉर्म में, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा e रेज टू पावर आयोटा थीटा का, है ना, क्या होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही फॉर्मूला होता है आपका। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे e रेज टू पावर आयोटा x इज इक्वल टू cos x प्लस आयोटा साइन x। तो इसमें आपका दो चीजें होती हैं आपकी, cos x जो होता है वो होता है आपका रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो होता है वो होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे cos x के प्लेस में मैं ऐसे लिख सकती हूँ रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा x, क्योंकि cos x क्या है, e रेज टू पावर आयोटा x का रियल पार्ट है। तो ये हम कुछ अलग मेथड इसमें यूज कर रहे हैं, और ये हमने जब मैंने आपको केस 2 कराया था ना, तो उस केस के प्रूफ में भी यही मेथड हमने यूज किया था, अगर आपको याद हो तो।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ किसका, ई रेज टू आयोटा एक्स का, बाकी सब एज इट इज रहेगा, 1/d² - 1 cos x स्क्वायर सब एज इट इज है। तो cos x क्या हो गया, रियल पार्ट ई रेज टू पावर आयोटा एक्स का। अब आपको क्या करना है, केस नंबर 4 अब आपका यहाँ पे यूज होगा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में भी केस नंबर 4 यूज किया है, सेम वैसे ही यहाँ पे। तो हमने क्या किया था, जैसे एग्जाम्पल 1 और 2 में भी आपकी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आई थी बाद में इस टाइप से, तो उसके प्लेस पे हमने क्या कर दिया था, डी के प्लेस पे d+a पुट कर दिया था, जो कि आपका केस 4 होता है। तो यहाँ पे भी ये जो एक्सपोनेंशियल आया है तो ये इस फॉर्म में हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, डी के प्लेस पे d+a पुट कर देंगे, ये केस 4 है आपका, एक्चुअली केस 4, ठीक है। तो डी के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, d+a पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप a की वैल्यू निकालो तो e रेज टू पावर आयोटा, सॉरी e रेज टू पावर ax, इससे कंपेयर करते हैं तो e रेज टू पावर x, ठीक है, a के प्लेस पे आपका है आयोटा, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, आयोटा, ये आप ध्यान रखोगे। तो d+a पुट करना होता है ना, तो d प्लस आयोटा, d स्क्वायर है तो d प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 x स्क्वायर एज इट इज, ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आगे चली जाती है, देखो फॉर्मूले में अभी आपकी क्या है 1/f(d) x e रेज टू पावर ax, जैसे ही आप d के प्लेस पे d+a करोगे तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जो है आपकी वो आगे चली जाएगी, वही सेम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, d प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और -1 है आपका साथ में। अब देखो +1 -1, अच्छा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ना, तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, 1 कहाँ से आ गया, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर। अब जैसे कि आपको पता है आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे d स्क्वायर प्लस 2 आयोटा d -1 -1 इज -2, तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 2 आयोटा d -2, तो यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे यूज करना है, अब ये अगर आप फॉर्म देखो तो कौन से केस की फॉर्म है आपकी, केस नंबर 3 की, तो आप यहाँ पे यूज करोगे केस नंबर 3। तो उसमें फर्स्ट स्टेप आपको देखना होता है कि x रेज टू पावर m से आप कंपेयर करते हो, m इज इक्वल्स टू 2, m इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे m की वैल्यू है 2, तो 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ठीक है। फिर आपका क्या होता है, जो लोएस्ट डिग्री की टर्म है वो आपको कॉमन लेनी होती है, तो लोएस्ट डिग्री की टर्म आप कॉमन कैसे लोगे, तो देखिए यहाँ पे लोएस्ट डिग्री की टर्म है आपकी यहाँ पे -2, तो इसको आप ले लोगे कॉमन, तो यहाँ पे तो ठीक है 2 इन्वॉल्व है आपका, यहाँ पे 2 इन्वॉल्व ही नहीं है, तो क्या किया आपने, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड, तो आप कॉमन लो अब -2। तो आपको अब ये जो फॉर्म है ना, कॉमन लेने के बाद ये कैसे बनानी होती है, ये आपको बनानी होती है इस फॉर्म में, 1 + -5d की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं ना, ट्राई करते हैं कि 1 हमेशा आगे ही रहे हमारा, तो जो -2 हमने कॉमन लिया, इसके प्लेस पे जो 1 आएगा वो ये रहा यहाँ पे, उसके बाद आपको -2 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे तो ओनली 2 है, तो हम -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड करेंगे, तो -2 कॉमन गया, डिवाइड वाला जो -1 है वो इस प्लस को बना देगा माइनस, तो माइनस आयोटा d बचा, उसके बाद ये -2 कॉमन गया, माइनस का d²/2 बचा, तो यहाँ से आपने ले लिया है कॉमन, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो आपके डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट वाली टर्म है, इसको आपको न्यूमरेटर में लेके जाना होता है, ताकि इसकी जो पार है ना 1, ये -1 हो जाए और आप वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सको। तो अब हम करते हैं आगे। अब ये जो है रियल पार्ट, ये आपका एज इट इज यहाँ पे चलता रहेगा। अब क्या था, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म थी वो हम क्या लेके चले गए न्यूमरेटर में, ताकि यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो अप्लाई कर सकें। तो जब न्यूमरेटर में लेके गए तो इसकी पार हो गई नेगेटिव, और एक्स स्क्वायर जो है आपका वो एज इट इज रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1 - d रेज टू पावर -1, हमने 4 एक्सपेंशंस पढ़े थे जब हमने ये वाला केस पढ़ा था, x रेज टू पावर m वाला केस नंबर 3, तो उसमें 4 एक्सपेंशंस थे, तो उसमें से हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 - d रेज टू पावर -1, क्योंकि उसी की फॉर्म है। तो 1 - d रेज टू पावर -1 क्या होता है आपका, 1 + d + d² + d³ अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, और हमें ये एक्सपेंशन कहाँ तक करना है, जहां तक आपके m की वैल्यू है। जैसे यहाँ पे m की वैल्यू है 2, तो आप क्या करोगे कि इतना ही एक्सपेंड करोगे कि d की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 2 रहे, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ ये आपका -e रेज टू पावर आयोटा x/2 ये एज इट इज चलता रहेगा, बस जो चेंज होगा वो होगा ब्रैकेट वाली टर्म्स में। तो अप्लाई करते हैं 1 + d की वैल्यू ये है आपकी एज इट इज आ गई, प्लस d²। अब ये d² वाली टर्म हमने क्यों ली, क्योंकि देखो जब d का आप स्क्वायर करोगे ना तो d² आएगा, और d² अलाउड है, ठीक है, और d² जो है वो अलाउड है, हम यहाँ पे कर सकते हैं। बट ये वाली जो टर्म है d² का स्क्वायर d रेज टू पावर 4, ये आपकी जो है वो निग्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 0। तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ -1/2 e रेज टू पावर आयोटा x, उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आयोटा d + d²/2, एंड देन जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाली टर्म निग्लेक्ट हो जाएगी, आयोटा d का स्क्वायर, दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर d² और x² एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे यहाँ से,
ये भी डी स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी डी स्क्वायर वाली टर्म है, दोनों का एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे मान लें यहाँ पे 1 है, इसका हमने एलसीएम लिया तो कितना आया 2, डी स्क्वायर आपका एज इट इज प्लस, जैसे कि आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इस प्लस के प्लेस पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 2d²। अब डी स्क्वायर माइनस का 2d² क्या हो जाएगा? माइनस का d²/2। तो वही इसके प्लेस पे, दो टर्म्स के प्लेस पे अब हमारा आ गया माइनस का d²/2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? x² को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -12 x² को करोगे तो x², फिर आयोटा dx², देन -d²/2x², ये हो जाएगा। अब d का मतलब क्या होता है आपका? d मीन्स डिफ्रेंसिएशन, d का मतलब ये होता है ना d/dx मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में e⁻⁰x है, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था e⁻⁰x इज इक्वल्स टू cos x प्लस आयोटा sin x, बाकी सब एज इट इज। यहाँ पे बस d आप ऑपरेट कर दोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया d इज इक्वल्स टू d/dx होता है, तो x² आपका एज इट इज रहेगा। फिर आपको क्या करना है? आयोटा भी एज इट इज, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2x इंटू आयोटा 2 आयोटा x हो जाएगा। फिर माइनस में हाफ, यहाँ पे क्या है? माइनस में हाफ और d²x² को आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट टाइम हो जाएगा 2x और 2x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका? -1। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? यहाँ पे जैसे कि लिखा है रियल पार्ट ऑफ दिस, तो आप क्या करोगे? इन दोनों ही टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में। मल्टीप्लाई तो आता ही है ना, जैसे cos x को पहले इन तीनों से करोगे, देन आयोटा sin x को तीनों से। तो जो आपके रियल पार्ट आएंगे वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, जिसमें भी आयोटा इन्वॉल्व होगा ना। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? जिसमें आपका आयोटा इन्वॉल्व होता है, तो जिसमें भी आयोटा इन्वॉल्व होगा वो पार्ट आपको नहीं लिखना है, जस्ट रियल पार्ट आपको लिखना है। तो फिर आप क्या करोगे? -12 cos x x², एक तो ये टर्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं -12 cos x को 2 आयोटा x से करती हूँ तो आयोटा इन्वॉल्व होगा, वो हम नहीं लेंगे। फिर -12 cos x को 1 से करती हूँ तो माइनस और माइनस प्लस, तो हाफ cos x आ जाएगा। उसके बाद बारी आती है आयोटा sin x की, तो आयोटा sin x को x² से करेंगे, आयोटा इन्वॉल्व है, ये टर्म नहीं लेनी। इसमें देखो सेकंड में आयोटा sin x को 2 आयोटा x से करेंगे और -12 भी है, मतलब -12 देन आयोटा sin x और उसके बाद 2 आयोटा x, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये -1 और आयोटा का स्क्वायर -1 और उसके बाद x sin x, तो माइनस माइनस प्लस बचेगा x sin x, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद एक टर्म और बचती है आपकी आयोटा sin x इंटू 1, जिसमें आयोटा इन्वॉल्व होगा, तो वो टर्म आपको यहाँ पे नहीं लेनी है। तो रियल पार्ट ले लिया, जस्ट आपने इमेजिनरी पार्ट स्किप किया। अब दोनों ही टर्म क्या है आपकी? ये दोनों cos x वाली है, तो इसमें से -12 कॉमन ले लो, -12 और cos x दोनों कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा ओनली x² और यहाँ से बचेगा 1, तो ये हो गया आपका, और x sin x आपका एज इट इज। अब एट लास्ट आपको क्या लिखना होता है? कंप्लीट सोल्यूशन, तो उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल y से। आपका फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी हमने निकाला था, ये था आपका, और पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका ये आया है। दोनों को आपने कंबाइन करके क्या निकाल लिया? कंप्लीट सोल्यूशन। तो ये होता है आपका एग्जाम्पल 3, इजी सा ही था। एक जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये, एक तो ये फॉर्मूला है e⁻⁰x इज इक्वल्स टू cos x प्लस आयोटा sin x, एक ये फॉर्मूला, और एक चीज ये कि आपको cos x के प्लेस पे क्या लेना है? रियल पार्ट ऑफ e⁻⁰x। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल 4। नाउ एग्जांपल नंबर 4 में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसे सॉल्व करना है। जैसे कि आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड होती है आपकी कैपिटल X। अब हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? इक्वेशन को लिखते हैं सिम्बलिक फॉर्म में। तो यहाँ पे d²/dx² है, तो इसके प्लेस पे d² y एज इट इज -4, d/dx के प्लेस पे कैपिटल D y एज इट इज प्लस 4y, और राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज। अब आप क्या करोगे? इन लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी इस इक्वेशन की, इसमें से y कॉमन ले लो, तो बचेगा d² -4d प्लस 4, ठीक है, y कॉमन लिया। सेकंड स्टेप होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होती है, उसमें आप क्या करोगे? जो y का कोफिशिएंट होता है उसे आप 0 से इक्वेट कर दो, आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो d² -4d प्लस 4 इक्वल टू 0। थर्ड स्टेप में आपको फाइंड करते हैं रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो रूट्स कैसे निकालोगे? जैसे कि फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म, जहाँ पे a है आपका d और b है 2, तो d माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसके प्लेस पे। d माइनस 2 के होल स्क्वायर का मतलब है d माइनस 2 इंटू d माइनस 2 इक्वल टू 0, तो दोनों बार हम क्या करेंगे? d माइनस 2 इक्वल टू 0, d माइनस 2 इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल्स टू 2। अब जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि दोनों ही रूट्स आपके कैसे आए हैं? इक्वल आए हैं। तो जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, उसमें हम क्या देखते हैं? रूट्स के बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, मीन्स इनका नेचर कैसा है? दोनों रूट्स इक्वल हैं, और इक्वल के केसेस में पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिखती हूँ c1
प्लस C2x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का है, एंड देन e रेज टू पावर m1x, ये फॉर्मूला होता है। तो C1 प्लस C2x आपका एज इट इज रहेगा, e रेज टू पावर m1x, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे e रेज टू पावर m1x, m1 है आपका 2 तो e रेज टू पावर 2x, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो हम फाइंड करते हैं। अब देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का मैं पहले फॉर्मूला बताती हूँ आपको। जनरल फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ d इंटू कैपिटल एक्स, जहाँ पे आपका ये जो f ऑफ d है ये क्या होता है आपका, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हो वो, और कैपिटल एक्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड। तो दोनों वैल्यूज आपने पुट करी यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये किस मेथड से सॉल्व होता है, किस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई होगा आपका केस 4, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा केस 4 आपका क्या है, ठीक है। तो केस 4 में आपका क्या होता है कि जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है आपकी, उस पे हम क्या करते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है e रेज टू पावर 2x, तो d के प्लेस पे d प्लस a पुट कर दो तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आपकी आ जाती है आगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ से पहले तो a की वैल्यू निकालोगे, तो e रेज टू पावर ax से जब आप कंपेयर करोगे इसको तो a की वैल्यू आएगी 2, तो d के प्लेस पे हमें पुट करना होता है d प्लस a, दैट मीन्स अब d प्लस 2 पुट करेंगे, तो d माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो d के प्लेस पे आ गया d प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जैसे कि मैंने आपको बोला था आगे आ जाएगी, कांस्टेंट भी इसके साथ आगे आ गया 3, बचेगा आपके पास x स्क्वायर साइन 2x, ठीक है। अब d प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल होकर ओनली d स्क्वायर बचा, बाकी सब आपका एज इट इज। अब जैसे कि हमने किया था अपना एग्जाम्पल नंबर 3, वैसे ही आपको करना पड़ेगा एग्जाम्पल 4, क्योंकि अगेन ये वही फॉर्म बन चुकी है ना। उसमें क्या था आपका x स्क्वायर कॉस x था, ठीक है, और यहाँ पे बन चुका है x स्क्वायर साइन 2x, तो ये पर्टिकुलर किसी केस की तो फॉर्म नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसमें वही ये फॉर्मूला लिया आपने यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो साइन थीटा तो थीटा के प्लेस पे 2x आ जाएगा। तो जैसे कि फॉर्मूला होता है आपका e रेज टू पावर आयोटा x ले लो या थीटा ले लो, तो cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था ना एग्जाम्पल 3 के, तो इस x के प्लेस पे अब 2x है, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है उसके प्लेस पे 2x कर दो। तो जो साइन 2x है आपका, अगर वो इसमें से देखो आप, तो वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, कॉस तो आपका रियल वाला था, ये कौन सा पार्ट है आपका इमेजिनरी पार्ट, और कॉस वाला कौन सा पार्ट होता है रियल पार्ट, जिसके साथ आयोटा आ रहा है ना वो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब एक्चुअल में वो फंक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इमेजिनरी फंक्शन है आपका। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो भी आपका यहाँ पे 3 रेज टू पावर 2x 1/d स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर, और ये इसी के प्लेस पे आप लिख रहे हो ना इमेजिनरी पार्ट, किसका इमेजिनरी पार्ट, e रेज टू पावर आयोटा 2x का, तो आप यहाँ पे लिख दोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा 2x। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि वही दोबारा से एक बार इस पे क्या अप्लाई कर दो, केस नंबर 4 जैसा हमने थर्ड एग्जाम्पल में किया। तो केस 4 में क्या है आपका, इसको कंपेयर करो पहले e रेज टू पावर ax से, तो a की वैल्यू अब आएगी आपके पास 2 आयोटा, तो ये जो एक्सपोनेंशियल है आपका वो आगे चला जाएगा, कब, जब d के प्लेस पे आप d प्लस a पुट करोगे, तो a की वैल्यू है 2 आयोटा, तो हम क्या करेंगे d के प्लेस पे d प्लस 2 आयोटा पुट करेंगे, तो d स्क्वायर है तो d प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल गया आपका आगे, क्या बचा बस आपका यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये वही इंटीग्रल पार्ट आपका चलता रहेगा एट लास्ट, जैसे एग्जांपल 3 में था आपका। अब ये जो फॉर्म बनी है आपकी, ये कौन सी फॉर्म बन चुकी है, ये फॉर्म बन चुकी है आपकी केस नंबर 3 की, है ना, केस नंबर 3। अब उसी से ही हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता था आपका केस नंबर 3 में क्या, कि जो भी लोएस्ट डिग्री की टर्म है वो आपको लेनी होती थी कॉमन। तो यहाँ पे अगर देखो तो लोएस्ट डिग्री की टर्म है 2 आयोटा, 2 आयोटा आपने कॉमन लिया। अब इस टर्म में तो 2 आयोटा नहीं है, तो 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, 2 आयोटा से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला आ गया कॉमन। और हमें जो फॉर्म बनानी होती है ना डिनोमिनेटर में, वो ये जो ब्रैकेट वाली जो फॉर्म है वो क्या बनानी होती है, 1 प्लस माइनस 5d इस फॉर्म में। तो हमेशा हम ट्राई करते हैं कि 1 हमारा आगे ही रहे, तो जब आप 2 आयोटा कॉमन लोगे तो इसके प्लेस पे आ गया आपका 1, प्लस में यहाँ से ये 2 आयोटा कॉमन गया, d/2 आयोटा आपका एज इट इज, और होल स्क्वायर एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 आयोटा है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है अब, कि जो न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसे आपको न्यूमरेटर में लेके जाना होता है, ताकि ये जो पार है वो नेगेटिव हो और इस पे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो अप्लाई कर सको। तो हम ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इस कंप्लीट को ले गए न्यूमरेटर में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और कर दो आप, 2 आयोटा का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो क्या हो गया -4 हो गया। तो -4 क्या आपका डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, -1/4। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, ये जो 2 आयोटा है इसको न्यूमरेटर में लेके जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दोगे। कैसे, जैसे आपने आयोटा से कर दिया मल्टीप्लाई और आयोटा से कर दिया डिवाइड, ठीक है।
मैं अलग से लिख के बता देती हूँ। जैसे आपका 1 प्लस डी बाय 2 आयोटा, तो इस आयोटा को न्यूमरेटर में लेके जाने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आयोटा इंटू आयोटा होता है आयोटा का स्क्वायर और उसकी वैल्यू होती है -1, तो इस प्लस के प्लेस पे -1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, ये दोनों के प्लेस पे हो गया -1, तो 1 माइनस आयोटा डी बाय 2। ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा डी बाय 2, और यहाँ पे पार आपकी 2 थी, जैसे ही न्यूमरेटर में लेके गए पार हो गई आपकी -2। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका जो 4 एक्सपेंशन पढ़े थे उसमें से 1 माइनस डी रेज टू पावर -2 का। ठीक है, तो उसमें क्या होता था आपका 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर पढ़ा था ना हमने, उन 4 एक्सपेंशन में से एक फॉर्मूला था, तो वही अप्लाई करेंगे। ये सब आपका एज इट इज यहाँ पे क्या किया, -1/4 को 3 से किया तो -3/4 आ जाएगा। इस पे आप एक्सपेंशन अप्लाई कर दो, तो 1 प्लस 2d, d है आपका आयोटा d बाय 2, फिर प्लस का 3d स्क्वायर मीन्स आयोटा d बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ये एक्सपेंड आप कहाँ तक करेंगे, इसके लिए भी क्या होता है, कंडीशन होती है कि जो आपकी यहाँ पे m की वैल्यू है, ऐसे ही होता है ना x रेज टू पावर m। और हाँ, एक चीज और जो आपको स्टार्टिंग में ही चेक करनी थी वो मैं बताना भूल गई हूँ, कि जो m की वैल्यू होती है ना वो आपकी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो m की वैल्यू है 2 और 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ तक x की पावर 2 है ना, तो 2 तक ही आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, मतलब d की पावर ज्यादा से ज्यादा आपकी 2 आनी चाहिए, तो वहीं तक ही हमने एक्सपेंड किया। अब d क्यूब हो जाता, मतलब आयोटा d बाई 2 का क्यूब, तो वो तो हम ले ही नहीं सकते, उसकी वैल्यूज आती है 0, इसलिए हम आगे एक्सपेंड ही नहीं करते। बाकी ये सारा आपका एज इट इज चलता रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, आयोटा d बचा, उसके बाद इसका आप स्क्वायर करोगे तो देखो आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो इस प्लस के प्लेस पे माइनस हो जाएगा, बचेगा आपका 3d स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो माइनस का 3d स्क्वायर बाय 4, ये बच गया, बाकी सब एज इट इज। अब देखो आगे क्या करना है, ये आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर और आयोटा डी, यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रखा है, मैं एक बार इससे यहाँ पे वाला जो स्टेप है वो लिख देती हूँ। ये सब तो एज इट इज रहेगा आपका यहाँ पे। फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव कर देना है। डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 2x, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और आयोटा से करोगे तो 2 आयोटा एक्स। उसके बाद यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को जब आप 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हो ना, तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो 2x को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल होकर ओनली -3 बचेगा, -3। और देखो यहाँ पे था माइनस का 3/4 डी स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 है तो 2 2 4, तो -3/2 बचेगा, वो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एज इट इज। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल 3 में किया था, वैसे यहाँ पे रेज टू पावर आयोटा 2x के प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, इसका फॉर्मूला, जो कि क्या होता है आपका cos 2x प्लस आयोटा sin 2x, बाकी ये एज इट इज आपका। अब आपको क्या लेना है, इन सबको करना है आपस में मल्टीप्लाई, और जो इमेजिनरी पार्ट है ना वही लेना है सिर्फ आपको। तो यहाँ से देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके कौन सी हमारी टर्म्स आयोटा वाली हो, तो जिनके पार्ट को हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, cos 2x को करोगे एक्स स्क्वायर से, तो आ जाएगा आपका रियली पार्ट आएगा, इसमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं है तो ये तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद cos 2x को 2 आयोटा x से करोगे तो 2 आयोटा x cos x, क्या आएगा 2 आयोटा x cos x। बट हमें क्या लेना है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो आयोटा के साथ होता है, तो आयोटा आप हटा दो, उसके साथ क्या है 2x cos x, तो ये पार्ट हमें लेना है, cos 2x एक्चुअली है ना, तो ये पार्ट हमें लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसको आप करोगे cos 2x को 3/2 से, तो आयोटा तो इन्वॉल्व ही नहीं है, इसे भी स्किप कर दो। उसके बाद यहाँ पे साइन वाले पे आ जाओ, तो आयोटा sin 2x एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस में आयोटा sin 2x एक्स स्क्वायर, तो ये भी, इसमें भी आयोटा इन्वॉल्व है, आयोटा को हटा के इसके साथ वाला पार्ट होता है इमेजिनरी, तो हमने क्या ले लिया sin 2x एक्स स्क्वायर, क्या ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा sin 2x एक्स स्क्वायर, इस टाइप से। अब आयोटा sin 2x को इससे 2 आयोटा x से करोगे तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसमें आयोटा इन्वॉल्व आपका नहीं हो पाएगा, तो इसे हम नहीं लेंगे। अब आयोटा sin 2x को करो -3/2 से, तो क्या आएगा, माइनस का 3/2 आयोटा sin 2x। और जैसे कि मैंने आपको बताया आयोटा को आप हटा दो, उसके साथ वाला पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट, तो बचा आपका माइनस का 3/2 sin 2x, क्या बचा, माइनस का 3/2 sin 2x। अब इनमें से आप sin 2x कॉमन ले सकते हो, कॉमन लिया, बचा यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 3/2, तो वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ था।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो स्टेप्स है ना ये स्किप नहीं करने, अच्छे से लिखोगे, ये फॉर्म भी लिखोगे, फिर ये कंप्लीट मल्टीप्लाई करके लिखोगे, उसमें से आप इमेजिनरी पार्ट जो है वो सिलेक्ट करोगे। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, फिर इसके साथ भी हो जाएगा। तो फिर जब एलसीएम लोगे तो सॉल्व करके आपके पास ये आएगा। ठीक है, एलसीएम तो ले ही सकते हो, फिर भी कोई डाउट है तो बता देना। तो ये आ चुका है आपका यहाँ पे पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब हम एट लास्ट लिखते हैं कंप्लीट सोल्यूशन, जिसको हम स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। ठीक है, फॉर्मूला भी आपको हर एक क्वेश्चन में, जो भी आपके पास एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिख के आना है इसका। काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है ना जिनमें लास्ट में फॉर्मूला नहीं लिखा है, बट आपको लिख के आना है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू लिखी, इंटेग्रल पार्ट अभी पर्टिकुलर इंटेग्रल अभी हमने निकाला, वो वैल्यू रख दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आता है आपका कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 4। तो इसी के साथ कंप्लीट होती है आपकी एक्सरसाइज 4.6 और आपका चैप्टर 4 भी यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 4.6 है, उसे आप ट्राई करेंगे। जो भी डाउट है तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप पर सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन भी स्टूडेंट्स को जरूरत है इन लेक्चर्स की उनके पास शेयर जरूर करना। स्टे ट्यून।